जय श्री महाकाल। गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु मंत्र कहाँ मिलता है, किससे मिलता है, क्या काम करता है, कौन कौन से चमत्कार करता है और क्या कैसे जपना पड़ता है। आज का वीडियो इसी पे है, पूरा वीडियो गौर से देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गुरु मंत्र यानी जो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र। अब कई लोग गुरु मंत्र के नाम पे गुरु सिमरा, गुरु पधारिये, गुरु बिना अंधकार, सतगुरु पाया पावड़ा, ऐसे ये मंत्रों को लेकर के ना वो गुरु मंत्र बता देते हैं कि ये गुरु मंत्र है। कोई बोल देगा गुरु 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 गुरु, ये इसको ऐसे रटते रहो, ये गुरु मंत्र है। इस टाइप के नहीं होते हैं। गुरु मंत्र का मतलब होता है जो मंत्र गुरु अपने मुख से आपके कान में बोले, उसको गुरु मंत्र बोलते हैं। गुरु मंत्र गुरु दीक्षा के समय दिया जाता है, जब गुरु आपको दीक्षित करता है। चाहे आप किसी भी पंथ में हो, आप दीक्षित तो होते हैं ना गुरु से। गुरु दीक्षा के समय, दीक्षाओं के तो बहुत प्रकार हैं, कभी फिर चर्चा करेंगे। स्पर्श दीक्षा हो गई, ठीक है, कर्ण दीक्षा हो गई, तो बहुत सारी दीक्षाएं होती हैं। और दीक्षाओं में भी शाक्त में भी शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, बहुत प्रकार के उसमें आ जाते हैं। तो अलग अलग विधान होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पंथों के अलग अलग मेथड होते हैं। लेकिन गुरु दीक्षा के समय में गुरु एक मंत्र देता है शिष्य के कान में, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी एक तो सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, उसके अंदर की तामसिकताएं हट जाती हैं, उसके अंदर की नकारात्मकता दूर भाग जाती है। गुरु की शक्तियों का उसके सातों चक्र और संपूर्ण कुंडली के अंदर संचार हो जाता है, जिसकी वजह से उसके चक्र जागरण हो जाता है, उसकी कुंडली जागरण हो जाता है और उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। गुरु अपने देवी देवताओं को आह्वान करके वो मंत्र बिठाता है शिष्य के कान में, तो गुरु की शक्तियां शिष्य के साथ खड़ी हो जाती हैं। शिष्य जो भी काम करता है, जो भी क्रियाएं करता है, जो भी कांड करता है, गुरु को सब पता रहता है, कहाँ क्या हुआ है, कैसे किया है, कब किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है। गुरु सब ध्यान में रखता है, क्योंकि गुरु की शक्तियां उसके साथ में खड़ी होती हैं। अब अगर वास्तविक गुरु है तो गुरु का गुरु मंत्र ऐसे काम करता है। अब जो गुरु मंत्र अगर आपको दिया जाता है, तो गुरु मंत्र से क्या क्या चमत्कार होते हैं। सबसे पहले कुंडलिनी जागरण होता है, आपकी दृष्टि जागृत हो जाती है। दृष्टि जागृत होती है आपको जब गुरु मंत्र मिला मिला तो उसके तुरंत बाद से आपको पारालौकिक चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। पारालौकिक चीजों के बारे में आपको आभास होना शुरू हो जाता है, सामने दृश्यमान होनी शुरू हो जाती हैं, उनकी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। ब्रह्मांड से आपका नाता जो है वो जुड़ जाता है। गुरु की शक्तियां जो होती हैं वो आपके साथ चलने लग जाती हैं। बिना सिद्ध किए ही गुरु की बहुत सारी चीजें आपके साथ हो जाती हैं। अकेला गुरु मंत्र दुनिया की सबसे पावरफुल मंत्रों में से एक होता है। अगर आप गुरु मंत्र ही अकेले आजीवन गुरु मंत्र ही करते रहते तो गुरु की सारी शक्तियां आपके लिए काम करती रहती हैं, क्योंकि जितना ताकतवर गुरु मंत्र होता है, दुनिया का कोई मंत्र उतना ताकतवर नहीं होता है। अगर आपके गुरु में वास्तव में सामर्थ्य है तो, अगर आपका गुरु ही गुरु घंटाल निकले तो फिर उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। गुरु मंत्र जब दिया जाता है तो गुरु अपने शिष्य की योग्यता देख करके देता है। ऐसा नहीं है कि शिष्य कोई भी कहीं से भी पकड़ के बना लिया, उसको गुरु मंत्र दे दिया और जा भाई तू आज से मेरा शिष्य हो गया, इतने पैसे दे दे, इससे तू मेरा शिष्य बन जाएगा। नहीं, गुरु आपकी योग्यता देखता है, तब जाके आपको दीक्षित करता है और अपनी सेवा करवाने के बाद धीरे धीरे करके आपको मंत्र विधान देता है, विद्याएं देता है, और वो भी आपको सीधे सीधे बताते जाते हैं और करवाते जाते हैं, प्रैक्टिकल होता जाता है साथ में। इस प्रकार से गुरु परंपरा में कार्य होते हैं। गुरु के द्वारा सम्मान दिया जाता है शिष्य को, और शिष्य के द्वारा गुरु को सम्मान दिया जाता है। गुरु जो सिखाता है वो गुरु की खुद की आजीवन की पूंजी होती है वो। और जब जब गुरु आपको सिखाता है, आप धैर्य से उन साधनाओं को बिना कोई संकोच के, बिना किसी प्रकार के संदेह के आप उनको करते जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो सारी जो क्रियाएं हैं, भले वो योगिक क्रियाएं हों, भले वो तंत्र क्रियाएं हों, भले वो मांत्रिक क्रियाएं हों, यांत्रिक क्रियाएं, सभी प्रकार की क्रियाएं आपके जीवन में फलित होने लग जाती हैं गुरु के माध्यम से। चाहे वो साबर हो, बरबर हो, डाबर हो, और आपका चाहे वैदिक हो, किसी भी प्रकार का हो, ढैया हो, कोई भी मंत्र हो, सब आपके चलने शुरू हो जाते हैं। वो गुरु जो मार्ग बताता है, गुरु मार्ग से ही आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। गुरु मंत्र के चमत्कारों में अगर हम बात करें तो गुरु की शक्तियां जो होती हैं वो साक्षात आपकी और आपके परिवार की रक्षा करने में जुट जाती हैं। इनका एक प्रतिफल स्वरूप हम लोग साल में एक बार गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, इसलिए हम गुरु के प्रति एक आभार प्रकट करते हैं कि गुरुदेव आपने हमारे लिए बहुत किया, चलो आज के एक दिन हम आपके लिए करते हैं, इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। एक और विशेष बात हमेशा याद रखिएगा, गुरु आपने एक बार किसी को बना लिया, आप सोचते हो कि आपके साथ कोई छल हो गया, ये गुरु अच्छा नहीं है,
तो भी कभी गुरु का अपमान मत करो। गुरु अच्छा नहीं है भले या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका पद जो है ना वो तो अच्छा है। उनको आपने गुरु शब्द से संबोधित किया है, त्रिदेव के प्रतिरूप हैं वो। तो आपने जब उनको गुरु बोल दिया तो भले वो खराब हो सही हो कैसे भी हो, गलत हो सलत हो कुछ भी हो, उनका अपमान मत करो। खाली उनके रूप में सिर्फ गुरु परंपरा को ही आगे मन के चलो, व्यक्ति से मतलब नहीं रहता। फिर उस केवल गुरु के प्रति ही ध्यान रखो। वो गुरु आपको आगे फलित करता है, वो गुरु आपको आगे लेके चलता है। और अगर गुरु आपका अच्छा नहीं है, आपकी काट कर रहा है, आपका बंदिश मार रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, नॉर्मली तो कोई गुरु ऐसे नहीं करता है जब तक आप कुछ गलत ना करो। आज के समय में अगर कोई गुरु ऐसे निकल आए तो अलग बात है। तो इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? तो गुरु जो बंधन लगाता है वो बंधन कभी खुलते नहीं है कहीं से भी, क्योंकि आम व्यक्ति गुरु बंधन नहीं खोलता। इसलिए नहीं खोलता क्योंकि गुरु के द्वारा लगाया हुआ बंधन है, तो वो सोच समझ के लगाया होगा, यही गुरु सामने वाला सोचता है। तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी योगी सन्यासी गुरु मंत्र की काट नहीं करता, गुरु के बंधन नहीं खोलता। और अगर आपको किसी प्रकार से गुरु से आपका नाता तोड़ने का समय ही आ जाए, आपको लगे कि ये गुरु तो पथभ्रष्ट हो गए, इसको हम नहीं रख सकते, तो गुरु के लिए त्याग भी होता है। जो गुरु मंत्र आपने लिया होता है उसको त्याग करने का तरीका भी है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि गुरु का त्याग कैसे किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, गुरु का कभी भी सामना करके गुरु को भला बुरा मत कहो, क्योंकि इसके मैंने कई भुगतभोगी लोग देखे हैं। जिससे आपने गुरु मान लिया और एक बार चाहे उसने आपने उसको भले मन से माना हो, उसने दीक्षा ना भी दी हो और आपने उसे केवल मन से भी माना है, और गुस्से में आकर के उस गुरु ने आपको, क्योंकि आपके साथ तो उसका चुंबकीय तरंगे तो जुड़ी चुकी है ना, एनर्जी तो जुड़ी चुकी है जब आपने उनको माना है। अगर गुरु ने गुस्से में आके आपका कुछ बंदिश मार दिया तो दुनिया में कोई नहीं खोल सकता फिर उसको। इसलिए कभी भी गुरु के सामने इस प्रकार से गलत भाव में मत पड़ो। हाँ, गुरु मंत्र के जितने आप जाप करते हो उतना आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त चमत्कार होते हैं। अकेले अकेले गुरु मंत्र ही जीवन में मैंने ऐसे कई लोग साधक देखे हैं जो केवल गुरु मंत्र उन्होंने जपा है, उसके अलावा उन्होंने कुछ जपा ही नहीं है। दूसरा ना कोई मंत्र ना तंत्र, कुछ नहीं जानते, केवल गुरु मंत्र उनके जीवन में। और एक अकेला गुरु मंत्र उनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव दिखा रहा है, काम कर रहा है। ऐसे भी मैंने कई लोग देखे हैं। तो अगर आप गुरु मंत्र की गुरु महिमा के पीछे जाना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप गौर से सुने। और अगर आप पुनः इस बात पे गौर करते हैं कि भाई आपका गुरु ही पथभ्रष्ट हो गया है, आप नहीं रख सकते, तो उस गुरु को त्याग करने के बाद भी बुरा भला मत कहिए किसी के आगे, क्योंकि गुरु दोष लग गया तो फिर आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए अगर गुरु त्यागना है तो चुपके से त्याग दो और भूल जाओ, उसका जिक्र मत करो फिर कभी जिंदगी में। ऐसे गुरु त्याग की भी पद्धति मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, कैसे गुरु को त्यागा जाता है। और गुरु मंत्र पे ये वीडियो था, कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी।